आपको बताऊं, ये हमारे पाचन तंत्र को साफ करता है और हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र को चलाने के लिए, मजबूत करने के लिए एक अग्नि होती है जिसको कहते हैं जठर। जठरअग्नि को बैलेंस करना है तो हरड़ का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। बहुत सारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो त्रिफला के अंदर आपको हरड़ की मात्रा मिलती है, तो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। दूसरा, इसके अंदर बहेड़ा भी आपको मिलेगा, जिसको हम भीबेतक्की भी कहते हैं, जो हमारे यकृत यानी कि लिवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ये बैलेंस करता है। पाइथोथर रिसर्च ने 2019 में इसकी पुष्टि करी थी। फिर इसके अंदर आपको आंवला की भी मात्रा मिलेगी, जिसके अंदर भर भर के विटामिन सी होता है। माने ये हमारे आंखों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे बालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारी स्किन की क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहा है। अगर आपको सुंदर दिखना है, चेहरे पे चमक चाहिए, तो विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने आंखों को मजबूत करना है, आईसाइट को इंप्रूव करना है, तो विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है। अगर बालों को घना बनाना है तो विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है, जो कि त्रिफला में भर भर के मिलेगा बिकॉज ऑफ आंवला। तो इतनी सारी चीजें त्रिफला के अंदर है। इस्तेमाल कैसे करेंगे? जो लोग पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो यूजर्स है ना, वो रात के वक्त शुरू करेंगे। हमें क्या करना है, डिनर के 1 घंटे के बाद 10 से 15 ml त्रिफला लगभग 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर रात को पीना है। त्रिफला जैसे ही पिएंगे तो नियम लगा ले कि त्रिफला पीने के बाद रात को हमें कुछ खाना नहीं है। पानी पी सकते हैं लेकिन कुछ भी खाएंगे नहीं। अब हो सकता है 1 से 2 दिन में लूज मोशन की शिकायत हो जाए। कुछ लोग हो सकता है बोले कि सर मैम हमें तो लूज मोशन की दिक्कत हो रही है, तो ये अच्छा साइन है। इसको आयुर्वेदा में विड्रोवल फेज कहते हैं, क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो जिद्दी से जिद्दी गंदगी है ना, त्रिफला पूरे फोर्स के साथ उन्हें बाहर निकालता है। इसीलिए लूज मोशन की समस्या हो सकती है। घबराना नहीं है, डोज को थोड़ा कम कर दें, प्रोडक्ट बंद नहीं करेंगे और दोपहर के वक्त हम केला वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। जब भी हम त्रिफला किसी को दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनके शरीर में पानी की कमी ना हो। पानी भर भर के पिएंगे और इसके साथ ही साथ वैसे लोग ध्यान ये देंगे कि आपको फाइबरस डाइट लेना है, ठीक है। तो फाइबरस डाइट माने सलाद वगैरह खूब खाना है, इस चीज का ध्यान दें। चलिए अब हम बात करेंगे इम्यूनोडॉक पे। हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बैलेंस करने वाला ये प्रोडक्ट है, माने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करता है। रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता है उसको ये बैलेंस करेगा। अब हमारे शरीर में अगर इम्यूनिटी को बैलेंस करना है तो सबसे पहले हमें अपने शरीर में WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाना होगा। हमारे इम्यूनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। यही हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है, तो इसको मजबूत जरूर करेंगे। इसको मजबूत करने के लिए हमने गिलोय ऐड करा है। इसके बाद से व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोटेक्शन देना भी बहुत जरूरी है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हमने गिलोय से बढ़ा तो लिया, लेकिन उसको प्रोटेक्शन कैसे देंगे? प्रोटेक्शन देने के लिए हमने इसके अंदर आंवला का इस्तेमाल करा है। आंवला में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे शरीर के WBC को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद से आप लोगों ने देखा होगा कोविड के समय जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो रखी थी, वैसे लोग कंप्लेन करते थे कि सर मैम मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। अगर इम्यूनिटी कम होता है ना तो हमारे शरीर का जो लंग्स कैपेसिटी है ना वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो लंग्स कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए हमने तुलसी का इस्तेमाल करा है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2018 के रिसर्च में इसकी पुष्टि करी थी। इसके साथ ही साथ हमने अश्वगंधा, मुलेठी और भी बहुत सारी चीजें ऐड करी हैं जो हमारे कॉर्टिसोल लेवल को यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक को सूद करने का काम करती है। अब ये इम्यूनोडॉक कैसे लेंगे? इसका डोज बहुत ही सिंपल, 10 से 15 ml इम्यूनोडॉक ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर ले। प्रोडक्ट किसे नहीं देना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट पेशेंट को और शुगर वाले यानी कि डायबिटीज वाले पेशेंट को ना दे। जिनको लिवर में कोई समस्या हो रखी है और जिनको डायबिटीज की समस्या है वैसे व्यक्ति को ये प्रोडक्ट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? बिकॉज इसके अंदर सेब का रस है। सेब का रस मीठा होता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है, तो हम लिवर में भी ये नहीं देते हैं और डायबिटीज में तो ऑफ कोर्स हमें नहीं देना है। कितने समय तक हमें ये प्रोडक्ट लेना है? तो 2 से 2.5 महीने का प्रोटोकॉल बनाए, ठीक है। 2 से 2.5 महीने लगातार प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें।
चलिए लास्ट प्रोडक्ट पे हम आ चुके हैं आज के ट्रेनिंग के। आखिरी प्रोडक्ट का नाम है गार्सिनिया कंबोजिया। का नाम सर मतलब क्या? चलिए गार्सिनिया कंबोजिया को ना हम ओवियोडॉक में अच्छे से समझेंगे, ठीक है अमित सर। गार्सिनिया कंबोजिया मैंने ध्यान में आ गया है मुझे, ठीक है। इसको हम ओवियोडॉक में एकदम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ओवियोडॉक के अंदर भी ये चीज है। क्लियर? क्लोरोडॉक के बारे में अभी हमारा ये आखिरी प्रोडक्ट है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। आयुर्वेदा बताता है कि अगर हमें किसी भी बीमारी से लड़ना है, किसी बीमारी को खत्म करना है या लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, तो हमें समय पे अपने शरीर को साफ करना सीखना होगा। अब सफाई से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम तो डेली नहाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाहरी तौर से तो हम साफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो गंदगी है ना उसको भी साफ करना है। खास करके आज के डेट में जब हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं, जब हम बाहर का खाना खा रहे हैं, तो हमारे शरीर का है ना बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ रही है, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हैवी मेटल्स बढ़ रहे हैं, पीएच बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, फ्लक्चुएट होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर इंटरनल इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ जाता है। कैंसर जैसे जो सेल्स हैं, जिसको डेड सेल्स कहते हैं, जो फ्री रेडिकल्स है, वो भी बहुत ज्यादा धीरे धीरे डेवलप कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोग बीमार हैं या स्वस्थ हैं मैटर नहीं करता है, हमें टाइम टू टाइम शरीर की सफाई करनी होगी ताकि हम लंबे समय तक हेल्दी रह पाए। शरीर की सफाई के लिए हमने इस प्रोडक्ट का निर्माण करा है जिसको हम क्लोरोडॉक के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हमने व्हीट ग्रास और अल्फाल्फा का इस्तेमाल करा हुआ है, जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जो टॉक्सिन्स पहले से मौजूद हैं उन टॉक्सिन्स को बाइंड करके शरीर से बाहर निकालता है। और अल्फाल्फा क्या करेगा, ये हमारे खून को साफ करेगा, माने ब्लड को प्यूरिफाई करना शुरू कर देता है। इसके बाद से इम्यूनिटी को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने तुलसी का इस्तेमाल करा है, जो हमारे लंग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे शरीर का जो नेचुरल एसिड है उसको बैलेंस करने के लिए हमने पुदीना का इस्तेमाल करा है। और लास्ट में हमने ऐड करा है क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट। ये हमारे लिवर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये क्लोरोफिल हमारे शरीर के पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करता है। इसको आप कैंसर वाले केस में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो भी देखी गई है। तो जिनको कीमोथेरेपी डॉक्टर ने कहा है, रेडियोथेरेपी का है, उस व्यक्ति को भी आप क्लोरोडॉक का इस्तेमाल करवा सकते हैं, ये वहां पे भी बहुत अच्छा काम करेगा। कैसे इसका इस्तेमाल करवाना है हमें? डोज बिल्कुल इम्यूनोडॉक के जैसे है, 10 से 15 ml ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद हम लेंगे दिन में 2 बार, ठीक है। 10 से 15 ml ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद दिन में 2 बार ले, गुनगुने पानी के साथ ले। कितने समय तक लेना है? तो 2 महीने का प्रोटोकॉल जरूर बनाए। किसे लेना है तो ये मैं सभी लोगों के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, खाली प्रेगनेंसी में नहीं देना है, बाकी आप सभी लोगों को ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब देखिए, जब भी क्लोरोडॉक ले रहे हैं ना, तो क्लोरोडॉक का काम ही है शरीर को साफ रखना। आयुर्वेदा हमें बताता है कि हमारा जो शरीर है ना वो खुद को 3 तरीकों से साफ करता है। पहला मल के रास्ते से, दूसरा मूत्र के रास्ते से और तीसरा श्वेत के रास्ते से, माने पसीने। तो यहाँ पे स्टूल के फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, यूरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, और पसीने को बाहर निकालने के लिए भी पानी का होना बहुत जरूरी है। तो पानी की कमी ना हो शरीर में, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और साथ में फाइबरस फूड खूब खाएं, माने सलाद वगैरह, हरी जो सब्जियां होती है वो हमें खूब खाना है, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी प्रोडक्ट था क्लोरोडॉक, जो कि आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रोडक्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चीजों को नोट डाउन भी किया है, ये भी हमने देखा है। कैन इट बी